हाय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार प्रजापति आप सभी लोगों के मांग के आधार पर केमिस्ट्री के पेपर का हल प्रस्तुत कर रहा हूं। केमिस्ट्री के पेपर को ऑरिगेंस क्लास के केमिस्ट्री टीचर आसिफ सर ने सॉल्व किया है। आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास फ़ोन कॉल्स और अन्य माध्यमों से ये सूचना दी थी कि सर हम लोगों के केमिस्ट्री के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस गलत हैं। तब जाकर के ओरिगेंस क्लास के आसिफ सर ने इस पेपर को सॉल्व किया है और आप सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 1। औषधि का संदर्भ आयुर्वेद काल के साथ निकट संबंध है। आयुर्वेद काल के खोज का समय 2500 बीसी से 1800 बीसी। इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2। चरक संहिता में किस प्रकार के लवण की व्याख्या नहीं है। इसका उत्तर है मोहर लवण। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उच्चतम क्वथनांक है। इसका विकल्प 2 सही है, CH3OH। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम जालक ऊर्जा है। इसमें विकल्प 4 से चौथा सही है, MgO। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकतम सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता है। इसमें विकल्प पहला सही है, Be। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाइड्रोजन बंध की प्रबलता निम्नलिखित के मध्य होती है। विकल्प पहला सही है, वंडर वाल एवं सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में प्रबलतम अम्ल है। इसका विकल्प 4 से चौथा सही है, HI। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रत्येक जल के अणु के द्वारा अधिकतम हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। इसमें चौथा विकल्प सही है, 4 बंध की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9। जल में बेरियम सल्फेट की विलेयता कम होने का कारण है। विकल्प तीसरा सही है, उच्च जालक ऊर्जा का मान। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस आयन की उच्चतम ध्रुवण क्षमता है। विकल्प पहला सही है, Al3+। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय नहीं है। विकल्प चौथा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12। SO4 2 रिडायन का आकार है। तो इसमें विकल्प दूसरा सही है, चतुष्फलकीय। नाइट्रोजन अणु में निम्नलिखित में से किस आणविक कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है। विकल्प पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। CO2 में कार्बन की संकरण है। तो इसका विकल्प पहला सही है, SP। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम आबंध लंबाई है। इसमें विकल्प चौथा सही है। आबंध कोण का घटता हुआ क्रम है। इसमें विकल्प दूसरा सही है। शुद्ध सहसंयोजक आबंध एक में पाया जाता है। इसमें विकल्प तीसरा सही है, H2O। अनुचुंबकीय अणुओं में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। विकल्प पहला सही है, NO और O2। निम्नलिखित में से अणु में उप सहसंयोजी आबंध है। इसका विकल्प दूसरा सही है, NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस युग का सर्वसम आबंध क्रम है। विकल्प पहला सही है, CN ऋणायन प्लस NO धनायन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। NO धनायन से NO में परिवर्तन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन का जुड़ना किस कक्षक में होता है। तो सेकेंड ऑर्बिटल में होता है। इसका क्वेश्चन विकल्प दूसरा सही है। HF अणु में उच्चतम आणविक कक्षक हैं। इसका विकल्प चौथा सही है, आयनिक। उच्चतम आणविक कक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्राइड अधिक स्थायी है। विकल्प चौथा सही है, LiH।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित लवण में से किस एक को गर्म करने पर CO2 नहीं प्राप्त हो सकता है? विकल्प तीसरा सही है, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता का तत्व है? इसमें विकल्प दूसरा सही है, Cl क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित तत्वों के द्वितीय आयन विभव का शुद्ध बढ़ता हुआ क्रम है? इसका विकल्प चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 27, किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीन प्रभाव अधिकतम है? विकल्प तीसरा सही है, S रेडियन ऑर्बिटल के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस आयन का आमाप सबसे कम है? विकल्प पहला सही है, Na+, Na धनायन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक सम इलेक्ट्रॉनिक आयन का आयनन ऊर्जा सबसे कम है? विकल्प चौथा सही है, क्लोराइड रेडियन। विद्युत ऋणात्मकता की गणना किस प्रथम पैमाने पर बताई गई? विकल्प दूसरा सही है, पॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस यौगिक के सहसंयोजक आबंध के मध्य का कोण सबसे अधिक है? विकल्प चौथा सही है, CO2। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्षारीय है? तो इसका विकल्प पहला सही है, C2H5 निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुवीय आघूर्ण निश्चित है? विकल्प दूसरा सही है, CHCl3। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबलतम अम्ल है? तो इसका विकल्प तीसरा सही है, HCOOH। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट प्रभाव का घटता हुआ क्रम है? इसका विकल्प चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाया जाता है? इसका विकल्प दूसरा सही है, सिग्मा आबंध। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, कार्बन रेडियन का संकरण होता है? इसका विकल्प पहला सही है, sp3 संकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है? विकल्प तीसरा सही है, NH3। नाभिक रागी है? इसमें विकल्प सही है, दूसरा लुईस क्षारक। 40वां क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अस्थायी मुक्त मूलक है? विकल्प चौथा सही होगा, CH3 थ्रायस C। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नाभिका रागी है? तो विकल्प पहला सही है, CN रेडियन। निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉन रागी है? तो विकल्प दूसरा सही है, SO3। निम्नलिखित में से कौन अधिक अस्थायी है? तो इसका होगा C6H5CH2। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पतम अस्थायी कार्बोनियम आयन है? तो इसमें सही होगा विकल्प पहला, CH3 धनायन। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, पराक्साइड की उपस्थिति में प्रोपेन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के संयोग में निम्न क्रियाविधि के अनुसार होता है? इसका विकल्प का दूसरा सही है, फ्री रेडिकल। बेंजीन का नाइट्रोकरण है? इसमें विकल्प चौथा सही है, SE रिएक्शन, SE1 रिएक्शन नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, कार्बीन कार्बन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन संख्या है? तो इसका विकल्प दूसरा सही है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक का स्रोत नहीं है? तो विकल्प दूसरा सही है, H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN प्लस C2H5OH और इनका क्रिया कराया जाता है तो प्रोडक्ट जो तैयार या उत्पाद तैयार होता है वह उत्पाद होगा, तो वह उत्पाद C2H5O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CN के नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में कार्बोधनायन नहीं पाया जाता है? इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, जल में कौन कौन सा अम्ल अत्यधिक आयनित है? तो इसका विकल्प दूसरा सही होगा, CH3 CH2 COOH। 52 टार्टरिक अम्ल के ध्रुवण समायों की संख्या होती है?
इसमें विकल्प चौथा सही है। इसमें समावयवों की संख्या 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है? तो इसका विकल्प 2 सही है। 2 पेंटेन के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। 2, 3 डाइब्रोमो सिनेमिक अम्ल के विन्यासी समावयवों की संख्या है। तो इसमें विकल्प 4 सही है, इसे ध्यान दे लीजिएगा। किस संकपण की संख्या सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा है? तो विकल्प तीसरा सही है, कृषित। आर्यस पद्धति के नाम से पद्धति से संबंधित है। तो इसका विकल्प पहला सही है, ध्रुवण समावयवता। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। ईजेड पद्धति के नाम से पद्धति से संबंध है। तो इसका विकल्प दूसरा सही है, समपक्ष विपक्ष समावयव के नाम से इसे जाना जा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायरल है? तो इसमें विकल्प तीसरा सही है, CH3 CHBrCl। बेंजीन अणु का बिंदु समूह है। तो विकल्प तीसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। CHBrFCl में केवल एक सममिति अवयव है, जो कि विकल्प चौथा सही है, आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। प्रतिबिंब रूप सर्वसम होते हैं। तो इसमें विकल्प पहला सही है, गलनांक होगा। 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निवेशी युक्ति है? तो पहला है इसमें प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो इसका विकल्प दूसरा सही है, बाइनरी कोड। कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स का उपयोग किया जाता है, जो कि बना होता है। तो विकल्प तीसरा सही है, जर्मेनियम का। 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। विकल्प तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 66। एक बहुत सामान्य इनपुट युक्ति है। विकल्प पहला सही है, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। निम्न में से कौन एक आउटपुट युक्ति है? तो इसमें विकल्प दूसरा सही होगा, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह युक्ति है? तो इसमें होगा हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क और मैग्नेटिक टेप और ऑल ऑफ द एबोव। विकल्प चौथा सही है, ऑल ऑफ द एबोव। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 8C3 एवं 9C2 का मान क्रमशः है। विकल्प दूसरा सही है, 56 और 36। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। x 3/4 बटा x 2/3 का मान है। इसमें विकल्प पहला सही है, x 1/12 के नाम से 12 दिया है संभवतः। आते हैं 71 पे। log x और कोष्टक में x2 का मान बराबर है। तो इसका मान लगभग 2 के बराबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 दिया है, यदि f कोष्टक में x बराबर x2 + 2x + 3 है तो f कोष्ट में ऋणायन का मान होगा। इसमें विकल्प चौथा सही है, चौथा विकल्प 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। मुझसे PDF बनाते समय थोड़ा सा बाय मिस्टेक एक पेज जो लास्ट का था वह छूट गया है। मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ, उसका मैं ट्रिक लगा हुआ पेपर आपको लास्ट में ऐड करके जोड़ दूंगा जो है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का d/dx कोष्ट में 4 log x का अवकलन कीजिए। तो इसमें विकल्प दूसरा सही है, 4/x होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। log 0 का शुद्ध मान है। तो log 0 का शुद्ध मान अनंत होता है। इसमें भी विकल्प आपका दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों दशाओं में पुच्छ की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें भी विकल्प 2 ही सही होगा, 1/4। तो गाइस आप लोग देखिएगा कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हैं, मैच कर लीजिएगा। कुछ बच्चों के जवाब आने के बाद से उनके द्वारा भेजे गए इस प्रपत्र को मैं जांच में पाया हूं कि लगभग जिन बच्चों का मैंने चेक किया उसमें से
लगभग 41 बच्चे 41 क्वेश्चन आपके सही मिले हैं और 29 क्वेश्चंस गलत मिले हैं। और ये पेपर जो मैं आप लोगों को सॉल्व कराया हूँ, ये जगरासनी देवी महिला महाविद्यालय का यह पेपर था। तो आप लोग भी अपना पेपर मिला लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा है आपका पेपर, कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट डे। बाय, टाटा।